राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना नितिन और आज आपके लिए मैं एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। लोनावला से खंडाला के बीच में एक जगह है जो आप जानते होंगे, आयसा वेला। वो एक ऐसी भूतिया जगह है जहाँ दीवारें दीवारें भी आदमी को अट्रैक्ट करती है। मतलब जैसे कि चुंबक लोहे को खींचता है ना, जैसे अट्रैक्ट करती है। आपने सुना होगा कि आयसा वेला बहुत भूतिया जगह है। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर मतलब 100 में से 95% जगह भूतिया नहीं होती हैं। वो तो उनको भूतिया बना दिया जाता है, पर जो 5% जो जगह होती है ना दोस्तों, वो भूतिया होती है। ये आपको पता नहीं है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि वो आयशा वेला में क्या हुआ था। तो आयशा वेला मतलब वो मुंबई के रहने वाले थे। वो मुंबई में रहते थे और वह मुंबई में उनका बहुत बड़ा कारोबार था। और मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे नाम लेने से उनको मतलब ठेस पहुँचेगी, तो नाम लेना वो नहीं है। मैं उनका नाम रख देता हूँ, एक उनका नाम रख देता हूँ जॉन। तो जॉन और उनके पत्नी और उनकी बेटी, एक बेटी थी 16-17 साल की। तो वो क्या है, मुंबई रहते थे, तो उनका बहुत बड़ा कारोबार था। और उस कारोबार में उन्होंने इतने पैसे बनाए, मतलब बनाए के कमाए थे, सॉरी बनाए थे है ना, इतने पैसे बनाए थे, मतलब इतने कमाए थे कि आप सोच नहीं सकते। और उसके मतलब वो जॉन है ना, उन्होंने सोचा कि यार अपनी ज़िंदगी में अपने ने बहुत पैसे कमाए हैं, तो अपनी अपनी मतलब पत्नी को और बेटी को यहाँ मुंबई में रखना ठीक नहीं है। क्योंकि मुंबई में वो माहौल नहीं है जो हिल स्टेशन मतलब गाँव जैसा होता है ना, वैसा माहौल नहीं होता है वहाँ। मतलब बच्चे खेलते कूदते कम है। तो उन्होंने सोचा कि अपन हिल स्टेशन चलते हैं। उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, उनको जगह नहीं मिली। फिर आखिरी में उनको वहाँ जाके रहना पड़ा। और वो आयशा विला, मतलब आयशा विला नाम तो बनाया, मतलब रखा गया है, नहीं तो ऐसे आयशा विला नाम नहीं था। मतलब एक हाउस था, तो वो वहाँ जाके रहने लगे। और वहाँ जाके रहने से मतलब करीबन आसपास के जो पड़ोसी थे ना, उनसे थोड़े बहुत सही संबंध बन गए। और फिर थोड़े दिनों बाद, मतलब महीने 2 महीने बाद, मतलब उन्होंने सोचा पड़ोसियों ने कि इनके पास बहुत पैसे हैं। और ये तो मतलब वो पैसे वाले थे, मतलब जॉन पैसे वाला था। तो उन्होंने सोचा कि ये पैसे वाले हैं, तो उन्होंने क्या है, जलने लगे वो पड़ोसी। और पड़ोसी उनसे बोलचाल बंद कर दिए। और उन्होंने बंद करते ही मतलब जो उनके बच्चे थे ना, उनको भी मना कर दिया कि उनकी जो लड़की थी ना, उनके साथ खेलने कूदने के लिए, आयशा के लिए, तो वो खेलना कूदना बंद कर दिए। अब वो लड़की फिर से उदास हो गई कि पापा अपन तो यहाँ आके कुछ वो नहीं हुआ। तो वो फिर से उदास रहने लग गई। और फिर मतलब जो सबसे महंगी गाड़ी, जो उस टाइम की बात है, सबसे महंगी गाड़ी रोज़ रॉयल, जो आज भी बहुत महंगी है, तो वो गाड़ी उन्होंने ली। मतलब गोल्डन कलर की थी, उन्होंने ली। और वो गाड़ी लेते ही पड़ोसियों ने और आसपास के जो लोग थे उनकी आंखें फट गई कि ये गाड़ी इन्होंने कैसे ले ली। क्योंकि हर किसी को उस टाइम पे नॉर्मल गाड़ी लेना भी बहुत बड़ी बात थी। और रोज़ रॉयल तो आप जानते ही हो इस टाइम पे बहुत महंगी है, तो हर किसी की बस की नहीं है लेने की। तो उन्होंने ली। और आसपास के पड़ोसी पहले ही चलते थे और जलने लगे। तो पड़ोसी ने सोचा कि मतलब बच्चों को बोल दिया कि इनसे बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि ये 2 नंबर का धंधा, मतलब अब वो करते तो नहीं थे, पर फिर भी लोगों की सोच चाहिए तो पड़ोसियों के आसपास के लोगों की। और उनसे मतलब उनकी बच्ची थी ना, उनसे दूर करवा दिया। और बच्ची खेलती 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 कूदती भी नहीं थी उनके बच्चों के साथ, तो उन्होंने दूर कर दिया। तो उन्होंने मतलब बच्ची खेलती है नहीं, तो उसके पापा और बच्ची और जॉन, मतलब और उनकी बच्ची और उनकी पत्नी, जॉन की पत्नी, ये तीनों एक जगह मॉल में घूमने गए। और उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की। और शॉपिंग करके अपने रोज़ रोज़ में बैठ के आगे आते ही क्या है, मतलब आगे पड़ोसियों, कुछ पड़ोसी क्या पता कहीं जाके आए थे या पता नहीं जा रहे थे, तो उनके 2 बॉक्स रखे थे, मतलब सामानों की पेटी आती है ना, पहले पेटी आई थी, तो पेटियाँ रखी थी। अब वो पेटियों में क्या होता है, पेटियाँ पे गलती से मतलब जॉन ने टक्कर मार दी। मतलब गलती से ऐसे खुद नहीं मारना चाहता था, गलती से वो कपड़े गिर गए। और थोड़ी देर पहले ही बरसात हुई थी, तो बारिश की वजह से कपड़े कीचड़ में हो गए। तो इससे पड़ोसी को गुस्सा आ गया और पड़ोसी ने उससे लड़ाई की। फिर बाद में जैसे कि हाथापाई हुई, तो फिर बात वहीं, जॉन ने तो कुछ कहा नहीं। फिर बाद में जॉन और उसकी बेटी और उसकी पत्नी जाके घर के खाना वाना खा रहे थे, तो बाहर से जिस
जिसके कपड़े गंदे होते उसने बाहर से पत्थर मारा, मोटा सारा इतना बड़ा, और बाहर पत्थर मारते ही आयशा के सिर पे लगते लगते बचा। दोस्तों ये तो बहुत गलत बात है यार। आयशा के सिर पे लगते लगते बचा, और जब उसके पापा ने देखा कि अपनी बेटी के लगते लगते बता, तो उसके पापा जैसे ही घर के बाहर आए, गेट खोला, तो बाहर 30-35-40 लोग थे जो उस आदमी ने लेके आया वो आदमी लेके आया था। और इससे क्या हुआ कि वो आदमी लेके आया था, तो वो आदमी घर में घुस गए, और घुसते ही उसकी माँ को बहुत बुरी तरह से मारा। बहरम लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा, और उसके पापा को भी बहुत बेरहमी से मारा। और क्या बोलूँ, उन हराम जादू के लिए उन्होंने आयशा के साथ बहुत बुरा किया, मैं बोल नहीं सकता, बहुत बुरा किया। और फिर आयशा के साथ बहुत बुरा सलूक करके उन लोगों ने, क्या बोलूँ, उन लोगों के लिए किसी आदमी को इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए दोस्तों। और फिर उन्होंने बहुत बुरा करके और उसके माँ बाप को कमरे में बंद करके जिंदा जला दिया दोस्तों। और उनके माँ बाप चिल्लाते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, पर कोई बचाने नहीं आया आस पड़ोस के, और वो वहीं मर गए। और वो आयशा कैसे भी करके गेट के बाहर आ गई थी, और वो कार में बैठने लगी, और उसने वहीं दम तोड़ दिया। और फिर बाद में आयशा वेला नाम मतलब वो हॉन्टेड प्लेस बन गया। और आयशा को और उसके परिवार को उस कार से बहुत लगाव था। तो आस पड़ोस के लोगों ने क्या सोचा, मतलब थोड़े दिन तो 1 महीना तो निकल गया, फिर उसके बाद में वो हॉन्टेड प्लेस हो गया, और वहाँ आयशा फिर से दिखने लगी। और उसके माँ बापों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ डेली आती थी रात को। और पड़ोसियों ने ये सोचा कि ये तो अपन को, ये तो आत्मा है इन तीनों घर वालों की, ये तो अपने को बहुत परेशान करेगी। और फिर उन्होंने मतलब मानो मत कैसा बेरहमी से सलूक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि पूरी फसाद की जड़ तो ये कार है। फिर बाद में मतलब उनको मतलब उस पड़ोसिया का एक बच्चा था, उस बच्चे ने आयशा को कार में पीछे की सीट पे बैठते हुए देखा था। तो उसने उसके घर पे जाके बताया कि मम्मी आपने तो ऐसे बोला था कि आयशा ये कहीं चले गए हैं जोन आयशा ये। तो फिर वो उसमें कैसे थी, तो उसके घर वाले समझ गए कि ये तो यही है। तो उन्होंने सोचा कि पूरी प्रॉब्लम इस कार में है, और वो कार को घर से बाहर निकाल दिए और आयशा वेला का ताला जोड़ दिए। फिर भी उन्होंने दिन में तो रात को सोते ही हैं, तो रात को सोते ही सुबह उठ के देखा तो वो कार वहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, सारे गाड़ी के पार्ट्स खोल लिए और पार्ट्स ले गए। पार्ट्स ले जाते ही घर पे सुबह उठ के देखा ना, तो वो पार्ट लगे हुए थे, जैसे कि आपने देखा होगा टार्जन मूवी में जैसे कि होता है, वो कार टूटने के बाद जैसे हो रहा था। कई ब्लॉगर वहाँ वीडियो शूट करने जाते हैं, और मैंने सोचा कि यार भाई इतना गलत सलूक नहीं करना चाहिए उनको। और उनके जो उनके घर वाले थे, उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं आया उनके अंतिम संस्कार के लिए या और क्रियाक्रम के लिए, या उनको जायदाद हड़पने के लिए भी नहीं आया। और उनको पता लग चुका था कि वो हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। तो आस पड़ोस वालों ने सोचा कि अब क्या करें, तो 2-3 लोगों को रात को बैठाया गया बाहर के। तो बैठाने के बाद पता लगा कि जैसे ही आग तो लगी जाती है, उनकी आग लगते ही वो कार वापस से वहीं चली गई। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा बदसलूकी, ऐसा बुरा बर्ताव किसी के साथ नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बहुत गलत किया। तो आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ले। ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, रियल वीडियो के साथ आयशा वेला की या किसी भी रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। और